सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए। सेकंड पार्ट है साइन सी एंड कॉस सी। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, जिसमें एंगल बी है 90 डिग्री। ए बी का लेंथ दे दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी का लेंथ दे दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए सी का लेंथ हमको फाइंड करना है। तो चलो हम लोग फाइंड करते हैं ए सी का लेंथ। तो एक पाइथागोरस फार्मूला होता है, उससे निकलेगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ ए बी का लेंथ क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का लेंथ क्या है 7, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इसको सम करेंगे, क्या आ जाएगा 625। ये क्या आया है, ये ए सी का स्क्वायर आया है। हम फाइंड करना है यहाँ से ए सी। अब ए सी क्या आएगा, रूट अंडर 625। तो क्या आ गया, ये 25 आ गया है सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ, ये आ गया 25। ठीक है, अब पहले निकालना है साइन ए कॉस ए और सेकंड पार्ट में निकालना है साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन ए कॉस ए, फिर निकालेंगे साइन सी और कॉस सी। चलिए निकालते हैं साइन ए। साइन ए, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए इस वाले एंगल के लिए, ये है एंगल ए, इस वाले एंगल के लिए ये है बेस, ए बी है बेस, बी सी है परपेंडिकुलर और ए सी है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो P जो परपेंडिकुलर है इस साइन ए के लिए क्या है बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी है। ठीक है, अब बी सी का लेंथ क्या दिया हुआ है 7 और ए सी क्या दे दिया हुआ है 25। ये आ गया हमारा साइन ए। और एक क्या निकालना है कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए क्या होता है बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ बेस क्या है, बेस अभी बताएं ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। ए बी का लेंथ क्या है 24 और नीचे क्या हो जाएगा ए सी का लेंथ 25। ये हमारा गया कॉस ए। अब सेकंड पार्ट में निकालना है साइन सी और कॉस सी। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो चलिए अब हम लोग सेकंड पार्ट निकालेंगे साइन सी और कॉस सी। साइन सी, साइन सी क्या हो जाएगा, अब इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये हो जाएगा बेस, बी सी क्या हो जाएगा बेस, और उसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा वही रहेगा ए सी, और इसका परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगा ये ए बी। ठीक है, बस इस एंगल के लिए बेस यहाँ ये हो गया बी सी। तब साइन सी यहाँ क्या होगा पी बाय एच। इसके लिए पी क्या है, इस एंगल के लिए पी क्या है ए बी, और एच क्या है ए सी। ए बी कितना है 24 और ए सी क्या है 25। ठीक है, अब क्या निकालना है कॉस सी। कॉस सी ये क्या होता है बी बाय एच। यहाँ बेस क्या है, इसके लिए बेस अभी बताएं बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो वही है सेम ए सी। बी सी का लेंथ क्या है लिख देंगे 7 और ए सी का लेंथ क्या है 25। तो हम ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। सबसे पहले हमको tan p निकालना होगा, फिर कॉट आर निकालना है और फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है।
फिगर में क्या दे दिया हुआ है, पी क्यू आर, पी क्यू का लेंथ है, पी आर का लेंथ है, बट क्यू आर का लेंथ हमको फाइंड करना है। पहले हम लोग क्यू आर का लेंथ फाइंड करते हैं। तो चलिए फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगेगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ क्या दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। पी आर क्या है, 13, 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं दिया हुआ है, क्यू आर को क्यू आर ही लिखेंगे। अब देखते हैं 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169, 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं क्यू आर का स्क्वायर हमको यहाँ फाइंड करना है, तो लिखते हैं क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। ठीक है, इसको घटाएंगे क्या आएगा, 25। ये आया क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, और क्यू आर निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर 25। ठीक है, 25 का रूट क्या आएगा, 5। तो क्यू आर का लेंथ हमारे पास हो गया, क्यू आर का लेंथ क्या है, यहाँ 5 आ गया, क्यू आर क्या आ गया, 5 आ गया। अब आगे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको 10p निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, 10p निकालना है। यहाँ देखेंगे 10p, ये वाला एंगल क्या निकालना है, 10p, ये एंगल है p एंगल। तो 10p निकालना है पहले, फिर क्या निकालना है, cot r निकालना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ 10p निकालेंगे, फिर cot r निकालेंगे। पहले हम लोग 10p निकाल लेते हैं। 10p क्या हो जाएगा, ये एंगल है p, 10p का रेशियो होता है p/b, p/b। यहाँ परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। ठीक है, 10p में परपेंडिकुलर कौन है, ये है बेस, ये क्या है 10p के लिए, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है, और ये क्या है, एपिटेन्यूस है। यहाँ तो एपिटेन्यूस का जरूरत नहीं है, तो हम देखेंगे p कौन है, 10p के लिए परपेंडिकुलर हाइट कौन है, तो क्यू आर है, कौन है, क्यू आर है। और बेस क्या है 10p के लिए, पी क्यू है। तो क्यू आर क्या है, क्यू आर का लेंथ देख लेते हैं। क्यू आर का लेंथ हम फाइंड किए थे, क्या आया था, 5। क्यू आर क्या आया था, 5 आया था। तो क्यू आर 5, ठीक है, और पी क्यू 12। ठीक है, 5/12, ये 10p आ गया। 10p क्या आ गया, 10p क्या आ गया हमारा, 5/12। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है cot r, cot r। तो अब cot r निकालते हैं, cot r, cot r ये एंगल है r। अब cot r का फॉर्मूला क्या होता है, b/p, b/p मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर हाइट। तो बेस यहाँ कौन है, इसके लिए बेस है क्यू आर, क्या है, क्यू आर, और परपेंडिकुलर हाइट क्या है, पी क्यू। तो क्यू आर का लेंथ क्या है, यहाँ फाइंड किए 5, और पी क्यू का लेंथ क्या है, 12। ठीक है, इसका भी सेम आ गया, cot r भी क्या आ गया, 5/12। ठीक है, 10p भी 5/12, cot r भी 5/12। ये दोनों का डिफरेंस निकालना है, क्या आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा अपने आप में, खत्म होकर क्या आंसर आ जाएगा, 0। क्वेश्चन है, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। sin a दिया हुआ है, sin a क्या होता है, sin a होता है p/h। ठीक है, तो p दे दिया है 3 और h दे दिया है 4। हमें क्या निकालना है, b। तो निकालते हैं फिर पाइथागोरस थ्योरम से, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h दे दिया है 4, 4 का स्क्वायर इक्वल टू p दे दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 4 का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 16, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9, और फिर यहाँ से b स्क्वायर लिख देंगे। अब b स्क्वायर फाइंड करना है, तो b स्क्वायर क्या आएगा,
16 इधर जाएगा 9 क्या हो जाएगा -9। ठीक है, 16 - 9 क्या होता है 7। ये क्या आया b का स्क्वायर। b फाइंड करना है, b इक्वल टू इधर से स्क्वायर हटेगा इधर क्या लगेगा रूट 7। ठीक है, तो p हो गया 3, h हो गया 4 और b क्या आ गया हमारा, b क्या आ गया √7। अब हमें ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, cos a और क्या निकालना है tan a निकालना है। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग cos a और tan a। तो cos a का क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला क्या होता है cos a का, देखते हैं। cos a क्या होता है b/h। b हमारा क्या है √7, b क्या है √7 और h क्या है 4। तो cos a क्या आ गया √7/4। इसी तरह हमें आगे क्या फाइंड करना है tan a। क्या फाइंड करना है tan a क्या होता है p/b। p यहाँ p क्या है 3, p क्या है 3 और b क्या है √7। तो tan a भी फाइंड हो गया p/b √3/7 और cos a भी फाइंड हो गया √7/4। फोर्थ क्वेश्चन है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8। हमको फाइंड करना है sin a और sec a। दिया हुआ क्या है 15 cot a इक्वल टू 8। तो cot a यहाँ से फाइंड कर लेंगे, पहले क्या हो जाएगा 8। ये cot a के मल्टीपल में 15 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। cot a का रेशियो क्या लिखाता है, तो लिखते हैं हम लोग cot a क्या लिखते हैं 8/15 और होता क्या है b/p। तो p क्या हो गया 15 और बेस क्या हो गया 8। हमें यहाँ फाइंड करना है h। हमें क्या फाइंड करना है h, तो h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहीं से फाइंड हो जाएगा। p हमें क्या दे दिया गया है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस b क्या दे दिया हुआ 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64। यहाँ से h स्क्वायर क्या आ जाएगा 289। तो हमें फाइंड करना क्या है h क्या हो जाएगा √289। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 17। p है हमारा 15, b है हमारा 8 और h क्या आ गया हमारा 17। अब हमें दो रेशियो निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a और sec a। क्या क्या निकालना है sin a और sec a। sin a क्या होता है sin a होता है p/h। sin a क्या होता है p/h और sec a क्या होता है h/b। तो सबसे पहले हम निकालेंगे sin a क्या हो जाता है अभी बताएं p/h होता है। यहाँ p क्या है और h क्या है, h यहाँ 17 दिया हुआ है, h क्या है 17 हम लोग फाइंड आउट किए थे और p इसमें क्या है p क्या है 15 और एक क्या निकालना है sec a क्या होता है h/b। यहाँ h क्या है 17 और b क्या है 8। तो हमें दो रेशियो था जो फाइंड कर लिया हम, sin a इक्वल टू 15/17 आ गया और sec a इक्वल टू 17/8 आ गया।